अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर्स के बारे में। डीसी मोटर्स हमारे पास क्या होती हैं? डीसी मोटर हमारे पास या डायरेक्ट करंट मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। यही वजह है कि हम इसको डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और रूटर जो है ये उसको टर्न करती है और एक मैकेनिकल वर्क हमें देती है। ये सिंपल इसका अगर हम इन शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं कि ये इसकी वर्किंग है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, ये किस तरह से काम करती है। तो इससे पहले हमें लेफ़्ट हैंड रूल को समझना होगा। लेफ़्ट हैंड रूल में जैसा कि हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को एक दूसरे से परपेंडिकुलर करें तो हमारे पास जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा होगा, तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही होगी और हमारी जो सेकेंड फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो मोटर है वो किस तरह से काम करती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी मोटर जो है वो वर्क कर रही है। बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स जब हम ब्रशेस से अटैच करते हैं तो कम्यूटेटर और आर्मेचर के दरमियान एक कांटेक्ट बनाता है और कम्यूटेटर जो है ये हमारे पास एक स्विच की तरह काम करता है क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। करंट जो है वो हमारे पास एक सोर्स से मोटर में और मोटर से दोबारा सोर्स की तरफ एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास करंट हमारी जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जो कि उसे टर्न कराती है। जब जैसे हमारा साउथ पोल जब एक्ट कराता है करंट तो उस डायरेक्शन में, जब नॉर्थ कराता है तो वो, क्योंकि हमारा जो कम्यूटेटर है ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो इनकी इस तरह से जैसे जैसे हमारे पास करंट की फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हमारी जो कॉइल्स है ये इस तरह मूव करती रहती है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारी जो है मोटर जो है वो एक्ट कर रही है और मोटर जो है वो वर्किंग कर रही है। इस तरह से हमारी मोटर जो है वो वर्क करती है। हमने बात कर ली कि किस तरह से हमारी मोटर की वर्किंग है और किस तरह से ये काम करती है। इस सारे फिनोमेना में एक और भी फिनोमेना अकर होता है जिसमें हमारे पास डीसी मोटर में एक तो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है फील्ड वाइंडिंग्स में, जिसकी वजह से हमारी डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो रोटेशन स्टार्ट करती है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कट डाउन होती हैं और इनकी वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है आर्मेचर वाइंडिंग्स में। ठीक है, ये एक ईएमएफ को इंड्यूस करती है। जैसे कि हमें लेंजेस लॉ ने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी फोर्स होगी किसी भी कंडक्टर में, जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होगी ये हमेशा अपोज करेगी कॉज ऑफ करंट को, यानी कि उस सोर्स को जो कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन को अपोज करेगी। यानी कि हमारे उस एक चेंज आ रहा है हमारे सिस्टम में, उस इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम इस हमारी मोटर की कंडीशन में बैक ईएमएफ कह रहे हैं। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है एमेचर वोल्टेज सप्लाई के। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास EB इज इक्वल टू N∅ZP डिवाइडेड बाय 60 एम्पेयर वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर N हमारे पास है स्पीड इन RPM, हमारे पास फाई जो है फ्लक्स पर पोल है, Z हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, P हमारे पास नंबर ऑफ पोल पेयर्स हैं और A हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, जबकि EB हमने कहा कि ये हमारे पास बैक EMF है। तो बिल्कुल इस तरह जैसे हमने बात की इस टॉपिक में कि किस तरह से मोटर हमारे पास जो है वो एनर्जी को लेकर मैकेनिकल वर्क में चेंज करती है। फिर हमने लेफ़्ट हैंड रूल की बात की
कि किस तरह से ये हमें डायरेक्शन बताता है फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की। उसके बाद हमने वर्किंग चेक की कि हमारी जो है मोटर, डीसी मोटर, वो किस तरह से वर्क करती है। फिर उसके बाद हमने उसके इफ़ेक्ट्स में बैक ईएमएफ को पढ़ा कि किस तरह से जब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसके ऑपोजिट एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, और ये लेंज़ेस लॉ को फॉलो करती है। ये उस चेंज को अपोज करती है जो कि ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है या जो हमारे करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपके इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मीट यू सून with another new video. Allah Hafiz.